जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। इसाक डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मुल्क की जो माशी सूरत हाल है बिगड़ रही है, क्या बेहतरी आ सकती है, इस पर बात करेंगे। इसाक डार साहब ये बताइएगा, वजीर आजम साहब ने अब सऊदी अरब का दौरा किया है और ये कहा जा रहा है कि ऐसा कहा गया है कि जो सऊदी अरब ने हमारे पास रिजर्व रखाए हुए थे वो वापस मांगे हैं, ऐसा है? और अगर ऐसा है तो इसके बाद पाकिस्तान को कितनी मुश्किलात हो जाएंगी? इस दौरे को कितना कामयाब या कितना नाकाम आप देखते हैं? देखिए भाई, बात यह है कि सऊदी अरेबिया बड़ा ट्रस्टेड पाकिस्तान का दोस्त रहा है। हमेशा उसने पाकिस्तान मुश्किल वक्त में साथ दिया है। वो सैंक्शन आपको याद होगा, जब धमाके की थी एटमी तो उस वक्त भी उन्होंने बहुत बड़ी मदद की थी। 2013 में हमने नहीं मांगा और उन्होंने खुद $1.5 के पाकिस्तान को गिफ्ट दिया था, ग्रांट दी थी, डिपॉजिट नहीं रखा था कंडीशंस के साथ। तो अब जो है ये दौरा बिल्कुल कामयाब था और हमें अपना जो है ना जी घर ठीक करना है। जब आपकी अपनी पोजीशन ठीक होगी, अब 2016 में आप वहां पहुंच गए थे कि आपका लोएस्ट 5.25% पे आपका बॉन्ड दुनिया में खरीदा गया। आज आप नहीं कर सकते। आज आप पाकिस्तानी बहन भाइयों से भी 7% पे डॉलर जो आपने लिए हुए हैं। तो हमें अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो स्टेबिलिटी है उसको वापस लाना है, अपनी पॉलिसीज को ठीक करना है, अपनी इकोनॉमी को ठीक करना है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबल अगर हो जाएंगे, ये क्या आपका ख्याल है कि सऊदी अरब से कुछ मिला है सर हमें इस दफा या नहीं? मैं एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ क्या अमेरिका, आपका ख्याल है कि उसका बजट डेफिसिट नहीं होता? क्या यूके का बजट डेफिसिट नहीं होता? क्या जापान का डेट नहीं है? सबके डेट है। अमेरिका 100% से ज्यादा डेट टू जीडीपी। यूके जो था ये कोविड की वजह से ये 100% बाहर निकल गया है। जापान 225% है। एक तो हमने अपने मुल्क को बदनाम करने का ठेका लिया हुआ है। जहां इमरान नियाजी गए एज इवन प्राइम मिनिस्टर, सबसे पहले जाके हम डेट ट्रैप में आए। ओ भाई, तुम्हारे मुल्क में 70-80% दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में 100% से ज्यादा डेट टू जीडीपी। आप क्या आप बदनाम कर रहे हैं पाकिस्तान को? आप ये आपकी सेकेंडरी मार्केट जो थी, जो बन चुकी थी, हमें IMF के पास जाने की जरूरत नहीं होती। ये ममालिक उधर नहीं जाते, ये अपना जब जरूरत होती है अपना सॉवरेन पेपर मार्केट में देते हैं और वो आपका जो बॉन्ड्स होते हैं, जो आपके स्कूक होते हैं, वो दुनिया उठा लेती है। लेकिन आपकी इकोनॉमी ठीक होनी चाहिए। ये ममालिक काफी आपने देखा तो भी, ये लोग जो अपने ये जो डेट लेते हैं हर साल, ये जाते हैं, ये नहीं जाते, इनको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम अपने मुल्क को बदनाम करने का हमको चैंपियन है। कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस नहीं दिखा रहे। अमेरिका से लेकर जिस मुल्क में भी गए हैं वहां जाकर जो खिताब किया, जो अवाम को बातें बताई जी, मुल्क डेट ट्रैप में, मुल्क डेट ट्रैप में। मैं आया हूं, मैं 10,000 अरब का कर्जा कम करने आया हूं। ये 25,000 अरब जो डेट है, ये डेट एंड लायबिलिटी 30,000 है। किधर खड़े हैं आज? पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून ने 10 साल में 18,000 अरब का पब्लिक डेट में इजाफा किया और आप आज देखें कि इन्होंने 3.5 साल में 18,000 अरब का इजाफा किया। जो एवरेज डेट डेली यौमिया जो इंक्रीज होता था मुस्लिम लीग नून में, वो 5.8 अरब था। आज करीबन क्लोज टू 14 अरब इन्होंने 3.5 साल में यौमिया इजाफा किया। सर रिकवर कैसे करेंगे, सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि टाइम की किल्लत है। 2-3 आखिरी मुझे अच्छा सर ये बताइए, बजट से पहले, बजट का आप कह रहे हैं कि बजट एक मैराथन रन होता है, तो आप ये बताइए बजट से पहले आ जाएंगे सर आप लोग, आप नवाज शरीफ साहब? जी हम यहाँ से बैठ के भी अपना काम कर रहे हैं जी, आ जाएंगे इंशाल्लाह। ट्राइंग आवर बेस्ट, लेकिन हम पूरी अपना हिस्सा डाल रहे हैं जी। यहाँ से बैठ के भी हिस्सा डाल लो अपना। मैं इसलिए सर पूछ रहा हूँ क्योंकि मफरूर है ना सर आप, मेरे ख्याल से रिटर्न्स के मामले पर आप अभी भी मफरूर हैं, तो आप आके अदालतों को फेस करेंगे? अभी चूंकि आपने इंट्रो में भी ये कहा था, लेट मी एक्सप्लेन टू यू जी। डू यू एक्सपेक्ट कि मैंने 20 साल पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न नहीं दी? सर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सपेक्टेशंस, मैं तो सर आपसे जवाब चाह रहा हूं। अलाउ मी टू स्पीक। मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने कभी अपनी जिंदगी में 20 मिनट टैक्स रिटर्न जो है वो डिले नहीं की। ये मेरा केस है सारा कि 1981 टू 2001 में मिनिस्टर भी रहा, मैं पार्लियामेंटेरियन भी रहा, मैं रिटर्न नहीं दी। अगर आपके खिलाफ साजिश हो और आपको यानी एक प्लान करके आपको एक फंसाने की खातर, क्योंकि आप फिस्कल डिसिप्लिन मुल्क में लागू करते हैं, आप पाकिस्तान के अवाम का ख्याल करते हैं, आप चीजों को जो मैनेज करते हैं, किसी बात नहीं सुनते, उसकी सजा इस मुल्क में मिलती है। कोई फांसी लगता है, कोई एग्जाइल जाता है। पहले वजीर आजम के साथ होता था, पहली दफा वजीर खजाना के साथ भी हुआ है। इट इज अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट मी। आई हैव एवरीथिंग विद मी। मैंने कभी 20 मिनट टैक्स रिटर्न डिले नहीं की भाई। ये है मेरा सारा केस। और मैंने सर मैं तो वो बात कर रहा हूं जो आप पर आपके मुखालिफिन इल्जाम लगाते हैं। अलाउ मी टू एक्सप्लेन। जी। इंटरपोल में आपके तमाम चैनल्स पे आके आ जाते थे कार्टून शहजाद अकबर जैसे बेवकूफ लोग और कहते थे 2 महीने में हम ला रहे हैं, 3 में किधर है वो रेड वारंट? क्योंकि वही केस इन्होंने वहां भेजा कि 20 साल टैक्स रिटर्न नहीं दिया, मेरा बनाया हुआ है। मैंने सारी रिटर्न की कॉपीज भेज दी। दे वर अमेज्ड कि ये क्या है, ये तो फ्रॉड है इसाक डार के साथ। उन्होंने मुझे क्लीन चिट भेजी
उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट को लिखा कि इसका नाम हम आपको रिफ्यूज कर रहे हैं। हम तमाम मेंबर ममालिक को लिख रहे हैं कि इसहाक डार के बारे में और जो इमिग्रेशन सिस्टम में डाला है हुकूमत पाकिस्तान रियाजी गवर्नमेंट के बिहाफ पे उसको डिलीट करे। ये है मेरा केस। तो मैं आई होप के अब चेंज हो चुकी है लीडरशिप हर जगह पे, अदलिया में भी हर जगह पे, तो इंसाफ मुझे मिलेगा। लेकिन मेरा केस जो है, इज दैट इजी कि आप यही चीज आके यहाँ पर अदालतों में कहेंगे और वो फिनिश हो जाएगी? मैं मेरे पास सब कुछ है जी। मैंने वो बक्सा बना के सुप्रीम कोर्ट भी भेजा था। अच्छा। लेकिन वो जल्दी में से फैसला करने के लिए आपके तमाम चैनल्स ने दिखाया था, डब्बा घूम रहा था और वो उसमें लिखा था बड़ा बड़ा चारों तरफ 34 ईयर टैक्स रिकॉर्ड ऑफ इसहाक डार। अच्छा। सेनेटर डार, आप देखिए अपनी लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगा। ठीक है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई पाकिस्तान की खिदमत की, मैंने कोई पाकिस्तान से कभी डिसलॉयल्टी नहीं की। तो ये इतना भौंडा इल्जाम, या चूंकि मेरे अगेंस्ट था कुछ नहीं इसलिए मेरे ऊपर उनको कुछ नहीं मिला, तो चूंकि फंसाना था मुझे तो 34 ईयर का कह दिया। अब आप जो फाइनल एपेक्स कोर्ट है उसमें आप कह रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है। आपको पता है कि वाजिद ज़ियाद जो चेयरमैन था जेईटी जिसने सारा ये फ्रॉड किया, उसने क्या लिखा है जाके अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, हमने एफबीआर से चेक नहीं किया। व्हाट अ जोक, हमने चेक नहीं किया एफबीआर से। भाई एफबीआर तो टैक्स रिटर्न उसके पास है, तो तुम एफआईए स्टेट बैंक में क्या चेक कर रहे हो? ठीक है। मेरी तो कोई ऐसी आज तक आपने कोई चीज नहीं सुनी होगी। मेरा तो ऐसे छोड़े, मैं एक इंडिविजुअल हूं। चलें सर, मेरे ख्याल से आपने बहुत वाज़ेह पैगाम दिया है, बहुत वाज़ेह पैगाम आपने दे दिया है और आपने अपना मुकदमा यहाँ पर बैठ के आपने अपनी जंग मेरे प्रोग्राम मेरी जंग में बड़ी जबरदस्त लड़ी है। सर आखिर में एक सवाल, ये बिलावल भुट्टो जरदारी अभी आए थे नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए, सर क्या अमूर है, किस चीज पर बात हुई? ऐसा क्या था कि खारजा के अमूर संभालने से पहले उनको नवाज शरीफ से मुलाकात करना पड़ी? मेरा ख्याल है कि दो उसकी वजूहात थी। एक तो ये है कि कर्टसी, क्योंकि वो हमारे साथ कोलिशन गवर्नमेंट में आ रहे थे। आपको याद होगा 2008 में हम भी उनके साथ कोलिशन गवर्नमेंट में गए थे। ये जब हमने इलेक्शन हुए तो एक 9 मार्च 2008 में बूरबन पर्ल कॉन्टिनेंटल बूरबन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जरदारी साहब की और मियां साहब। बिल्कुल। और हमने ज्वाइन किया था। हमारी 1 पॉइंट एजेंडा था कि जी जुडिशरी को आजाद करें, उसको रेस्टोर करें और हम आपके साथ कोलिशन में जाने के लिए तैयार है। कंडीशन ये थी कि इसहाक डार भी फाइनेंस मिनिस्टर, वो कहते थे इसके बगैर मैं आपके साथ कोलिशन मुझे चाहिए भी और ये बंदा भी चाहिए। फाइन, हमने किया। पर आप बाकी रेस्ट इज हिस्ट्री की आपको पता है। वो आए थे अपना मियां साहब का शुक्रिया अदा करने। अच्छा। लेकिन सिर्फ शुक्रिया नहीं था कि जी हम आपके साथ चलने लगे, हम चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे पाकिस्तान की खातिर। ज्यादा उनका ये था कि हम जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो उनकी वालदा ने की थी और मियां साहब के साथ की थी, अगर आपको याद हो 2004-5 की बात है। बिल्कुल नहीं जी, 2002 में तो फर्स्ट मीटिंग मेरी और मोहतरमा की हुई थी, जिसमें आफ्ताब शहबान मेहरानी साहब इज ओनली लिविंग विटनेस अल्हम्दुलिल्लाह, और तो था भी कोई नहीं, तीसरा चौथा बंदा। तो उसमें हमने ये किया था, वो सिर्फ शुरू हुआ था कोड ऑफ कंडक्ट से, और कि हम जो भी आए इक़्तिदार में उसको दूसरा जो है जो पॉलिटिकल, आपको याद होगा जो हमारी 1990s की सियासत थी, तो वो एक दूसरे को बैक स्टैप ना करें और जमहूरियत का एहतराम करें। तो वहां से शुरू हुई बात, वो बढ़ती फिर सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, जुडिशियल रिफॉर्म्स, लीगल रिफॉर्म्स। पंजाब में 30 सीटों पर खत्म हुई सर फिर गुफ्तगू। वो चाहते हैं कि हम उसमें जो भी चीजें नहीं हुई उनको देख लें। अच्छा। और हम एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2 पे काम करें। अच्छा। ये बेसिकली ये पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज्यादा सीटें मिलना भी शामिल है मेरे ख्याल से ना, आप तस्दीक नहीं, इस तरह तो उसमें फॉर्मूला तो आप नहीं देते ना। इस तरह के डॉक्यूमेंट में आप तो मुल्क की बात कर रहे हैं, आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, आप मईशत की बात कर रहे हैं। सर मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे इतनी अच्छी गपशप हो रही है तो मैं पूछ रहा हूँ कि शायद आप खबर दे दें मुझे। नहीं वो जो मीटिंग उनकी 2 दिन मीटिंग्स हुई उनकी मियां साहब के साथ, मैं भी था उनके साथ, 3 मिनिस्टर्स उनके कॉलीग्स आए हुए थे। फिर एक दिन उन्होंने, वो तो वापस चले गए, तो एक दिन एक्सक्लूसिव मेरा और उनके 3 मिनिस्टर्स की हमारी बड़ी लंबी सीटिंग्स हुई। अच्छा। एक उसमें नवीद कमर साहब थे, शहरी रिवान साहब थी, और अपना कमर कायरा साहब थे। ठीक है। तो हमने ये सारी चीजें जो थी वो उसमें उनको सैर हासिल बहस हुई और उसमें हमने कुछ चीजें डिस्कस की, ये मुल्क की खातिर। उसी तरह जैसे 2002 में शुरू हुआ और जाकर 2006 में साइन हुआ था वो, और शुरू में मैं और रजा रवानी साहब थे, और उसके कुछ अरसे 1.5 साल के बाद काम इतना बढ़ गया कि फिर आसन इकबाल साहब को और सफदर वासी साहब को ऐड किया गया था, अगर आपको याद हो। जी जी। तो वो उसी लाइन पे, तो ये तो मुल्क के लिए अच्छा है जी। मैं तो समझता हूँ कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी को इसको लिंक करेंगे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को भी, इसका भी एक एनेक्चर बनाएंगे उसका, क्योंकि मैं उसमें बहुत बिलीव करता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को सियासत से बालातर होके एक मुल्क की मुआशी रोड मैप बना लेना चाहिए, और वो अवाम के पास हो। हाँ, एवोल्यूशन प्रोसेस होते हैं, इंप्रूवमेंट्स होती हैं, लेकिन ये नहीं है कि जी आप एक दूसरे की आप झूठ बोल के टांगे खींचे, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दे। तो भाई अगर आपको समझ नहीं है तो हमें हमारा मॉडल ही कॉपी कर लेते। सर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।